हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं कटक में, खजुराहो में, काशी में या फिर महाबलीपुरम में। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो में। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शंस हैं चोल, चालुक्य, गुप्त या फिर गांधार। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? का सही आंसर हो जाएगा चालुक्य। अगला प्रश्न, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं सोमेश्वर, नंदजीत, भोज या फिर कालिदास। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भोज। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑप्शंस है राजतरंगिणी, रसमाला, प्रमाण मीमांसा या फिर इंडिका। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा रसमाला। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? ऑप्शंस हैं बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न है, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ऑप्शंस हैं कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या फिर बीकानेर शैली। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है। ऑप्शंस हैं हेनरी मूर, ओ हेनरी, वॉल्टर स्कॉट या फिर मूर क्राफ्ट। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर क्राफ्ट। अगला प्रश्न है, इस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। ऑप्शंस है जयपुर, कांगड़ा, किशनगढ़ या फिर कुल्लू। इस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? ऑप्शंस है भूपत पाल सिंह, संसार चंद्र, रामकृपाल सिंह या फिर सावंत सिंह। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये भूपत पाल सिंह, रामकृपाल सिंह और सावंत सिंह, ये तीनों जो हैं इनके शासनकाल में कांगड़ा शैली का विकास नहीं हुआ है। तो इसमें ये ऑप्शन ये नहीं है, ये संसार चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा कि कांगड़ा शैली के विकास जो है किसके काल में हुआ? तो संसार चंद्र में हुआ है, और भूपत पाल सिंह, राम कृपाल सिंह और सावंत सिंह में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं उदयपुर में, चित्तौड़ में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? का सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न, जय निवास महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर चित्तौड़ में। जय निवास महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? ऑप्शन है कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर या फिर बसौली।
पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बसोली। अगला प्रश्न, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? ऑप्शन है बेंगलुरु, बड़ौदा, कोयम्बटूर या फिर बीजापुर। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? ऑप्शन से हाथी, ऊंट, घोड़ा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र संबंध रखता है? ऑप्शन है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी चित्र संबंध रखता है, इसका सही आंसर है किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, मौला राम कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार या फिर नेपाली चित्रकार। मौला राम कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी चित्रकार। अगला प्रश्न है, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है जैन शैली, अपभ्रंश शैली, आधुनिक शैली या फिर राजस्थानी शैली। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था? ऑप्शन है राव सुरजन से, राजा सामंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से या फिर राव देवा से। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था, इसका सही आंसर हो जाएगा राव सुरजन से। अगला प्रश्न है, नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन है गुलेर, कांगड़ा, बसोली या फिर गढ़वाल। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? तो सही आंसर हो जाएगा गुलेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावंड या फिर गुलेर। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे वे हैं? ऑप्शन है नंदलाल बोस, डीपी रायचौधरी, यामिनी राय या फिर चित्रनाथ मजूमदार। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे वे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा इसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है आसिफ कुमार हल्दर, यामिनी राय, नंदलाल बसु या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला इस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर सादाचरण उकील। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, हृदय दूत चित्र चित्रित है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा, गगनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा या फिर अमृता शेरगिल द्वारा। हृदय दूत चित्र चित्रित है, इसका सही आंसर हो जाएगा गगनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? ऑप्शन है राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली या फिर पाल शैली। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन शैली। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।